नमस्कार मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम वर्ण विचार क्या होता है इसे समझते हैं। तो वर्ण विचार, वर्ण को अथवा अक्षर, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वैसे तो न छरति इति अक्षरा, ऐसा अक्षर शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, अर्थात जिनका क्षरण या विनाश ना हो वे अक्षर हैं। जैसे आ, ई, उ, री, कै, खे, गे आदि। परंतु सामान्यतः वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम देखते हैं कि स्वर क्या चीज़ है। तो स्वर को अच भी कहते हैं। अब स्वर की परिभाषा देखते हैं कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा। तो स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, यानी खुद ही राजा होते हैं, वो खुद ही राज करते हैं। जैसे ए के उच्चारण में किसी अन्य स्वर अथवा व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए ए स्वर है। इसी प्रकार आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ ये सभी स्वर हैं। अब हम स्वरों की संख्या देखते हैं। तो स्वरों की संख्या है, तो स्वरों की संख्या में देखते हैं कि स्वर संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 मानी जाती है। जैसे आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। अब देखते हैं मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। तो मूल स्वर 5 हैं। आ, ई, उ, री, ली, ये 5 मूल स्वर कहे जाते हैं। अब देखते हैं संयुक्त स्वर। तो ए, ओ, आई, औ ये 4 जो होते हैं संयुक्त या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। जैसे आ और ई मिलकर ए बनता है, ऐसे ही आ और उ मिलकर ओ बनता है, आ ए मिलकर आई बनता है और आ ओ मिलकर औ बनता है। अब हम देखते हैं इसको आगे कि ऊ कालो झस्व ह्रस्व दीर्घ पिलुत, यानी जो स्वर होते हैं कितने होते हैं, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो एक मात्रिक जो स्वर होते हैं, एक मात्रिक होते हैं। इस सूत्र से जो स्वर होते हैं वो एक मात्रिक और द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक स्वरों की, यानी ह्रस्व को एक मात्रिक कहते हैं और दीर्घ को द्विमात्रिक कहते हैं और प्लुत को त्रिमात्रिक कहते हैं। अब हम स्वरों के भेद देखते हैं। तो स्वरों के भेद हैं 3। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ली, ये सभी स्वर ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वे दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। अब हम देखते हैं प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगे इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर की पहचान के लिए 3 यह चिन्ह लगाया